यह संसार पैसों का बाजार है, जहाँ सिर्फ पैसों का लेन देन किया जाता है, पैसों को खरीदा जाता है, पैसों को बेचा जाता है। रूप अलग होते हैं, वस्तुएं हो जाती हैं, उनको पैसे से खरीदा जाता है, और जो वस्तुएं बनती हैं उसमें भी पैसे लगते हैं। ये सिर्फ पैसों का बाजार है ये संसार। पैदा होने से पहले और मरने के बाद तक, जब तक आप जिंदा भी रहेंगे बीच में, तब तक आप पाएंगे कि पैसे, सिर्फ पैसे और पैसे की ही बात हो रही है। आप जब माँ के गर्भ में आते हैं तो जो पति पत्नी आपको गर्भ में डालते हैं, गर्भ में उत्पन्न करने की प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, उन माता पिता को धन से ही जिंदा रहना पड़ता है। उन माता पिता के शरीर में जो खून है, जो जान है, जो मांस है, जो अंग है, जो शरीर है, उस रोम रोम में पैसा लगाया गया है। और जब आप गर्भ में आते हैं तब आप को सुरक्षित रखने के लिए, ग्रोथ देने के लिए उस स्त्री को खान पान करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, और ट्रीटमेंट के लिए भी पैसे की ही ज़रूरत पड़ती है। पैसा। और जब आप गर्भ से बाहर आते हैं तो भी पैसों का ही खर्च होता है। अगर कोई पार्टी हो रही है तो उसमें भी पैसा खर्च हो रहा है। लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, नए कपड़े पहन रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, उन सब में पैसे ही तो लग रहे हैं। कहाँ नहीं पैसे लग रहे हैं। इस संसार में कोई भी एक जगह ऐसी नहीं है, या कोई भी एक काम ऐसा नहीं है जिस काम में पैसा न लगता हो। बिना पैसों का कोई भी काम नहीं, कोई भी जगह नहीं, कोई भी वस्तु नहीं, कोई भी स्थान नहीं, कोई भी खान पान नहीं। ओढ़ना, पहनना, रहना, खाना पीना, घूमना, हर चीज़ के लिए पैसे चाहिए। और ये पैसे काम कैसे करते हैं इंसान की ज़िंदगी में? पैसा और इंसान, इन्हीं दो लोगों का संबंध है। पैसा और इंसान। बाकी इंसान है तो पैसा है, और पैसे के बिना इंसान नहीं है। पैसे के बिना इंसान या तो वो शैतान बन जाएगा, या तो वो फरिश्ता बन जाएगा। लेकिन अगर इंसान बने रहना है तो पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। कोई देवी देवता हो सकता है, कोई फरिश्ता हो सकता है जिसको पैसे की ज़रूरत ना हो। लेकिन ज़रा सोच कर देखिए कि किस देवी देवता को पैसा नहीं चाहिए, और किस देवी देवता को पैसे चढ़ाए नहीं जाते हैं।
और किस देवी देवता से आप पैसे मांगते नहीं हैं, क्योंकि उनको भी पैसे चाहिए, तभी तो आप उनके दरबार में जाते हैं तो उनसे कुछ न कुछ मांगते हैं। आप कुछ भी मांगते हैं, कुछ भी, उस कुछ में भी पैसा शामिल है। पैसों का अनंत रूप है, स्वरूप है। उन रूपों में किसी भी रूप में अगर आप किसी देवी देवता से कुछ मांगते हैं तो उसमें भी पैसे लगते हैं। मतलब पैसे का वो एक रूप होता है। घर मांगते हैं तो घर क्या फ्री में मिल जाएगा? गाड़ी मांगते हैं तो गाड़ी में भी पैसा लगेगा। अच्छा स्वास्थ्य मांगते हैं तो उसमें भी तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, अलग से खाना पीना पड़ेगा, एक्सरसाइज के लिए जिम जाना पड़ेगा, तो पैसे तो लगेंगे ना। शिक्षा मांग रहे हैं तो बच्चे को पढ़ाना है, एजुकेशन देना है, तो उसमें तो पैसा लगेगा ना। ये जो पैसे का बाजार है जिसमें मनुष्य पैसे को खरीद रहा है, पैसे को बेच रहा है, और इसी पैसे के लिए मनुष्य लड़ भी रहा है, मर भी रहा है, मार भी रहा है, कट भी रहा है, काट भी रहा है, और बेईमानी भी कर रहा है, झूठ भी बोल रहा है, ईर्ष्या भी कर रहा है, छल भी कर रहा है, धोखा भी कर रहा है, चोरी भी कर रहा है, इसी पैसे के लिए। ये एक ऐसा बाजार है जहाँ पे मनुष्य पैसे के लिए बेईमान बन रहा है, पैसे के लिए अपमानित हो रहा है, और पैसा ही उसको सम्मान दिला रहा है। मनुष्य और पैसा, इन्हीं दोनों का ये बाजार है। बाजार चाहे किसी भी चीज़ का हो, आप जाते हैं वहाँ, या तो कुछ बेचते हैं या तो कुछ खरीदते हैं। और इस बाजार में कोई झोपड़ी में रहता है, कोई महल में रहता है। इसी बाजार में किसी का पैसे के लिए अपमान होता है और किसी का पैसे के लिए सम्मान होता है। ये ऐसा बाजार है जिसमें पूरा जीवन समझ में आता है कि आपका जीवन क्या है। इस जीवन में आप बचपन से लेकर बड़े होने तक क्या पाते हैं? आपको धन कमाना ही पड़ेगा और अपने ऊपर धन को खर्च करना पड़ेगा, खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने तक। जो कपड़े खरीदते हैं अपने ऊपर पहनने के लिए, इसलिए कि आप अच्छे लगेंगे, सुंदर लगेंगे, सम्मानित लगेंगे, सजे धजे लगेंगे, खूबसूरत लगेंगे, मेंटेन लगेंगे, और खुद को अच्छा लगेगा, दूसरों को अच्छा लगेगा। तो जिसके पास पैसा आता है ज़्यादा, वो तो शो करेगा ना, वो तो दिखाएगा, क्योंकि उसको ये दिखाना है कि मेरे पास पैसे हैं। तो गाड़ी खरीदता है, ज़रूरत नहीं है तब भी। मोबाइल खरीदता है, उतनी ज़रूरत नहीं है तब भी, कम ज़रूरत है फिर भी वो खरीदता है। इनमें वो पैसे को लगाता है, और लोभ लालच में, पैसे को ज़्यादा बढ़ाने के लालच में वो कहीं पर इन्वेस्ट करता है जहाँ पर उसका पैसा डूब जाता है। शेयर मार्केट में लाखों करोड़ों लोगों के पैसे डूब जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, और ऐसे लोग डिप्रेशन में पागल हो जाते हैं। किस चीज़ के लिए? उस पैसे के लिए। पैसे के लिए ही इंसान पागल हो जाता है। उसी पैसे के लिए जब कर्ज में डूब जाता है कोई व्यक्ति, तो सुसाइड कर लेता है। उसी पैसे के लिए किसी को रिश्वत में फंसा दिया जाता है। एक ईमानदार इंस्पेक्टर को या एक ईमानदार किसी इंसान को, अधिकारी को रिश्वत में फंसा दिया जाता है,
और उसको जेल भेजकर फांसी चढ़ा दी जाती है, या वो बाद में खुद ही जेल से आने के बाद खुद को फांसी लटकाकर मर जाता है, क्योंकि वो कलंक नहीं धो पाता और समाज के सामने नज़रें नहीं उठा पाता। वो सच होते हुए भी सच साबित नहीं कर पाता और इस अपमान में वो खुद को ख़त्म कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। पैसे के लिए ही तो उसके ऊपर रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो ईमानदार है और पैसा उसके घर में शिफ्ट कर दिया जाता है और सीबीआई ऑफिसर को भेजकर उसको अरेस्ट करवा लिया जाता है, रंगे हाथों पकड़कर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर। कई तरह से पैसे के लिए इंसान को मार दिया जा रहा है, पैसे के लिए इंसान किसी की जान बचा रहा है और पैसे के लिए किसी को मार रहा है। ये इंसान और ये पैसा, इस संसार में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, बाकी की सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है। अगर कोई प्रवचन भी दे रहा है तो उसको भी पैसा चाहिए और उसके पास बहुत पैसे हो जाते हैं, अरबों रुपए हो जाते हैं। वो खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता है और एक नहीं अनेकों गाड़ियां उसके पास होती हैं, नौकर चाकर होते हैं, इतने बॉडीगार्ड होते हैं जिनको सैलरी दी जाती है और उसके बड़े बड़े आश्रम हो जाते हैं। उसके खुद के कपड़े बहुत ही महंगे महंगे होते हैं और लाइफ स्टाइल भी बहुत महंगी होती है। उसका अकाउंट करोड़ों रुपए से भरा होता है, हर दिन उसके पास करोड़ों रुपए आ रहे हैं। वो ज्ञान जो प्राप्त कर रहा है, जो ग्रंथों का अध्ययन करके और तंत्र मंत्र का साधनाएं करके लोगों को बरगला रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। वो अपनी एक ऐसी दुकान चला रहा है जो दुकान धर्म की आड़ में चल रहा है और धर्म भगवान से जुड़ा है और भगवान का डर, भगवान का खौफ मनुष्य के अंदर है कि कोई भगवान है जो बचाएगा, जो सुरक्षित रखेगा और अगर हम गलत करेंगे तो हमें मार डालेगा। तो इसलिए कि हमारा एक भक्त है जो भगवान के पास रहता है, भगवान की शरण में रहता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान के बारे में बताता है, वो फ़ायदे बताता है कि भगवान को मानो, भगवान को पूजो, भगवान को चढ़ाओ, दान करो तो तुम अमीर बनोगे और तुम्हारे पास ज़्यादा आएगा। भगवान को अपना पार्टनर बना लो, भगवान को अपना पार्टनर बना लो और पार्टनर बनाने का मतलब है कि जो कमाओ उसका कुछ हिस्सा भगवान को दे दो और जब भगवान को दे दोगे तो तुम्हें भगवान उसका 10 गुना ज़्यादा, 20 गुना ज़्यादा देगा। ये कितना सही है। इस मनुष्य को ये बताया गया कि अपनी कमाई का 10% बचाओ, 10% दान करो, 10% भगवान को दो, तब तुम्हारा विकास होगा, तुम तरक्की करोगे, तुम बड़े बनोगे, अमीर बनोगे। क्यों? ये जो पैसों का बाजार है, इसमें आप किस गहराई से पैसों के खेल में आप पैसों के खेल को खेलना ही पड़ता है। आपको मालूम है, आप नहीं भी चाहेंगे तो इस पैसे के खेल में आपको भागीदार होना पड़ेगा। पैसों का खेल आपको खेलना पड़ेगा। आप महीनों बरसों तक कुछ पैसे जोड़ के कुछ लाख, कुछ करोड़ बना लेते हैं। वो पैसा एक दिन आपके पास से दूसरे के पास चला जाता है। क्या वो पैसा हमेशा आपके पास रहता है या आप उस पैसे का सही मायने में इस्तेमाल कर पाते हैं? या वो पैसा एक दिन आपके
ऊपर या आपके परिवार के सदस्य के ऊपर खर्च हो जाता है। अगर आपके परिवार के ऊपर घर में किसी सदस्य को कोई भारी संकट आ गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार पड़ गया या भूचाल में आपका घर ख़त्म हो गया, तो उस टाइम पर क्या वो पैसा आप बचा के रखेंगे या उस टाइम पर उस पैसे से अपनी वो ज़रूरत पूरी करेंगे? ध्यान दीजिए ज़रा, समझिए। इस पैसे के बाज़ार में आप कौन सी चीज़ खरीद रहे हैं, कौन सी चीज़ बेच रहे हैं, पैसे को आप बढ़ाने के लिए किसी दूसरे को दे रहे हैं और दूसरा व्यक्ति उस पैसे को लेकर किसी और को दे रहा है, वो किसी और को दे रहा है और उसके बदले में वो ज़्यादा पाने की उम्मीद कर रहा है और ज़्यादा पाने के लिए सोच रहा है और ज़्यादा पाने के नियम पर चल रहा है। लेकिन वो पैसा किसी के पास जाकर रुक गया, ख़त्म हो गया, डूब गया, वो मर गया, नहीं दिया, तो ना उसके वापस आएगा और वो उसको वापस नहीं करेगा। फिर आपने जिसको दिया है वो आपको वापस नहीं करेगा। तो पैसा कहाँ गया, किसके पास गया और कैसे पैसा आपके पास आता है? इस पैसे के खेल में आप कैसे माहिर बन पाएंगे और इन सारी जंजालों के बीच में आप कैसे कर्जदार हो जाते हैं और क्यों हो जाते हैं, कहाँ से हो जाते हैं, और जो कर्ज आपके ऊपर लद जाता है उसके जाल में जब आप फंस जाते हैं तो क्या होता है? ज़रा सोचिए, आपकी क्या दशा होती है, कैसे आप उससे बाहर निकलेंगे, फिर क्या खरीदेंगे, क्या बेचेंगे? आप उन्हीं लोगों को कुछ बेचने की कोशिश करते हैं कि बेचकर जो पैसा आएगा उससे अपना कर्ज उतारेंगे, अपना खर्च चलाएंगे। बचने बचाने की बात तो बहुत दूर की है, कहाँ से बचाएंगे? क्या करेंगे जिस घर में आपने लाखों रुपए या करोड़ों रुपए लगाए हैं, कैसे भी कमा कर लोन लेकर? क्या उस घर से आपको पैसा आ रहा है या उस घर में आपका पैसा जाकर ब्लॉक हो गया? अब उस घर में आप रह रहे हैं, आप उस घर में रहकर कितना सुकून पा रहे हैं? वो घर पूरी तरह से उधार में है, बैंक के पास गिरवी है। ध्यान दीजिए, बैंक ने लोन दिया है 2 करोड़, तो आपने वो घर खरीदा है, उसमें से 30 लाख 40 लाख जो आपने लगाए हैं और 2 करोड़ जो आपने लोन लिए हैं, तो वो 30-40 लाख रुपए भी आपकी एक्चुअल बचत नहीं है। वो 30-40 लाख रुपए भी जो आपने डाउन पेमेंट दिए हैं, वो डाउन पेमेंट का जो पैसा है वो भी आपने किसी न किसी से उधार ही लिया है, कहीं न कहीं से, क्योंकि उतना आपके ऊपर पहले से ही किसी न किसी का कर्ज है, किसी बैंक का, किसी वस्तु का, कहीं न कहीं से। तो वो जो आपने 30-40 लाख रुपए डाउन पेमेंट के रूप में दिए या लगाए या अपने पास से उठाकर उस मकान में लगा दिया, तो वो पैसा भी चला गया और 2 करोड़ जो आपने कर्ज लिया वो तो आपका है ही नहीं। अब आप कमाएंगे तो उसको EMI देंगे बैंक को, और बैंक ने किसी और से लिया है। ध्यान दीजिए, बैंक के पास खुद का कोई पैसा नहीं है। वो तो वहाँ बैंक में जो कस्टमर हैं जिन्होंने अकाउंट खोला है, पैसे जमा किए हैं, किसी ने FD किया है, किसी ने SIP किया है, कहीं से भी पैसा आ रहा है, उस बैंक ने इंश्योरेंस कर रखा है, उस इंश्योरेंस का पैसा उसके पास आ रहा है, वो शेयर मार्केट में डाल रहा है, वहाँ से निकाल रहा है, और उसमें जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको सैलरी दे रहा है। बैंक का खुद का कोई अपना मकान नहीं होता है जिसमें बैंक ऑफिस खोलती है, खुद का उसकी जगह नहीं होती है,
न ज़मीन होती है, न घर, वो मकान होता है जिसमें उसने ऑफिस खोल रखा है, एम्प्लॉइज़ बैठा रखे हैं, उसके अंदर जो फर्नीचर लगे हुए हैं, कंप्यूटर लगी हुई है, वो उसमें उसका कुछ नहीं होता, वो सब रेंट पे होते हैं, सब किराए पर होते हैं। उन सारी चीज़ों के लिए वो किराया दे रहा होता है। सोचिए विडंबना कि जिस बैंक का खुद की जगह नहीं होती है, जो किराए की जगह पर लेकर बैंक खोलता है और पैसा उन लोगों को देती है जो कहती है कि आप अपना घर खरीद लो। दूसरों को घर खरीदने के लिए वो बैंक पैसा देती है, उधार देती है, उसका ब्याज लेती है और कहती वो खुद किराए के घर में रह रही है और दूसरों को अपना घर देती है। ये कोई विडंबना है कि नहीं है? तो वो पैसा जो बैंक का है ही नहीं, वो बैंक खुद दूसरे का पैसा लेकर दूसरे को देती है और दूसरे को देकर उससे ब्याज लेकर कमाकर फिर वापस उन लोगों को देती है जिन लोगों से उसने अपने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं। तो बैंक के पास तो खुद ही कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं है, लेकिन वो हवा में चल रही है। ना ही उसका अपना वो घर मकान है जिस मकान में उसने ऑफिस खोला है, और ना ही पैसा उसका है, ना ही कंप्यूटर उसका है। हर चीज़ को रेंट पे लिया है और इतना सिस्टम बनाकर चल रही है जैसे कि सब कुछ उसका हो। वो जो आपको क्रेडिट कार्ड मिलते हैं, उस क्रेडिट कार्ड में जो पैसे होते हैं उसको आप सिर्फ वस्तु खरीदने में खर्च कर सकते हैं, और या कहीं से भी आप उस पैसे को खर्च करते हैं, लेकिन फिर आपको वापस से 30 दिन में 45 दिन में भरना पड़ता है, और अगर आप नहीं भरते हैं तो उसका ब्याज भरना पड़ता है साथ में, और एक्स्ट्रा चार्जेज भरने पड़ते हैं, और आपका सिविल स्कोर खराब होता है। क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये जो पैसों का बाजार है, इस बाजार में मनुष्य खरीदार है। मनुष्य जो है उस बाजार में जाता है, इस बाजार में है मनुष्य। मनुष्यों दिखाई देता है कि ये मनुष्य हैं, ध्यान दीजिए, लेकिन वो मनुष्य का रोम रोम और हर शब्द, हर विचार, हर काम, हर खान पान, हर रहन सहन, उठना बैठना, सोना जागना पैसों के लिए होता है, पैसों के खातिर होता है, पैसों के लिए होता है, पैसों के लिए होता है, सिर्फ पैसों के लिए होता है। कोई भी व्यक्ति आपसे जुड़ता है तो उसको आपसे पैसा चाहिए। देखिए, पैसा मतलब जो रुपया पैसा है, वो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि किसी भी रूप में कुछ भी आप किसी भी व्यक्ति को देते हैं तो वो आप समझिए पैसा है। मतलब वस्तु के रूप में, कपड़े के रूप में, खाने के रूप में, और मकान के रूप में, ज़मीन के रूप में, गाड़ी के रूप में, घड़ी के रूप में, मोबाइल के रूप में, गिफ्ट के रूप में, स्टेशनरी के रूप में, किताबों के रूप में, फ़ोटो तस्वीर के रूप में। ये सब वस्तुएं हैं। ये जो पैसों का मेला लगा हुआ है, पैसों का मेला, मैं इसलिए इन सारी चीज़ों को पैसों का मेला कह रहा हूँ क्योंकि हर चीज़ तो पैसा है ना। कौन सी चीज़ ऐसी हो सकती है जो पैसा नहीं है? ज़रा सोचिए कि जो पानी फ्री में हमें मिलता है, हम नल से निकाल कर पी लेते हैं, कुएं से निकाल कर पी लेते थे, वो एक्चुअल में फ्री में तो नहीं कहेंगे क्योंकि उसको निकालने के लिए भी हमने पैसे ही खर्च किए, वो भी पैसा है। तो आज वो बोतल में भी दुकानों में बिकता है। कहीं भी आप दुकान में खरीद लीजिए एक बोतल पानी, 20 रुपए का, 10 रुपए का, तो क्या वो पानी पैसा नहीं है? हवा की बात करें तो अगर वातावरण को हम गंदा कर देंगे तो
शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तो इंसान को जीने में तकलीफ होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी। तो वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए हम तरह तरह की व्यवस्थाएं करते हैं जिसमें पैसे खर्च होते हैं। तो हवा शुद्ध रहती है, पानी साफ रहता है। आप इन पैसों के बाजार में खरीदार हैं या बेचने वाले हैं, बस आप यही हैं। आप यही तो करते हैं जीवन भर, खरीदते हैं, या तो खरीदते हैं या तो बेचते हैं। बस इन दो चीज़ों के बीच में आपको जो प्रॉफिट होता है वो कहते हैं कि आपने इतना प्रॉफिट कमा लिया। अब जो आपने कमाया उसको आप कहीं ना कहीं फिर से खर्च करने वाले हैं, लगाने वाले हैं अपनी ज़रूरत की चीज़ों पर। तो वो लगाएंगे और फिर ये भी सोचेंगे कि कुछ पैसे बचा के रखें जिससे कि वो पैसा भविष्य में काम आएगा। तो आज आप ये सोच रहे हैं कि वो पैसा भविष्य में काम आएगा, बढ़ के आएगा, इमरजेंसी में काम आएगा। ये बिल्कुल सही बात है। तो आप कर क्या रहे हैं? पैसे के लिए ही तो जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं। पैसे के अलावा और कुछ कर रहे हैं क्या? किसी भी चीज़ का आप उपभोग कर रहे हैं, कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उसका बिल आपको भरना है। जो भी बिल आएगा महीने के अंत में वो आपको भरना है। तो वो बिजली भी आपको पैसे से ही प्राप्त होती है। अब उस बिजली से चलने वाले जो भी अप्लायंसेस हैं, पंखा, कूलर, टीवी, एसी या और चीज़, बड़ी फैक्ट्रियाँ, तो यहाँ तक कि ट्रेनें भी चल रही हैं और भी तमाम चीज़ें हैं। तो उन सभी चीज़ों में जो इलेक्ट्रिसिटी की पावर एक्सपेंड होती है उसके लिए भी आपको पैसा पे करना पड़ता है। बिना पैसा पे किए आपको उसकी सुविधा नहीं मिल पाएगी। पंखा आपको हवा नहीं मिल पाएगी, पंखे की हवा। टीवी चलाने को नहीं मिल पाएगी। मोबाइल को चार्ज नहीं हो पाएगा उसकी बैटरी बिना बिजली के। तो उसमें भी आपको पैसे लगाने ही पड़ते हैं। पैसे के इस बाज़ार में आप या तो खरीदार हैं या तो आप बेचने वाले हैं। आप बेचते हैं तो पैसा मिलता है, और जो चीज़ भी आप बेचते हैं उसको बेचने में आपने खुद पैसे लगाए हुए हैं। कोई वस्तु बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं, बुक्स बेच रहे हैं, मोबाइल बेच रहे हैं, मिठाई बेच रहे हैं, गोलगप्पे बेच रहे हैं, या आप खिलौने बेच रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं, घर बेच रहे हैं, ज़मीन बेच रहे हैं, सर्विस बेच रहे हैं, आप किसी को काउंसलिंग बेच रहे हैं, कोई ट्रेनिंग बेच रहे हैं। आप ये सारी चीज़ें बेच रहे हैं, या कोई गाड़ी बेच रहे हैं, कार बेच रहे हैं, बाइक बेच रहे हैं, साइकिल बेच रहे हैं। अब बेचने के लिए आपको हर जगह पे कहीं न कहीं आपको दुकानें मिलती रहेंगी। चिप्स बेच रहे हैं, आटा दाल चावल बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, घी बेच रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, मक्खन मलाई बेच रहे हैं, पनीर बेच रहे हैं, गाय भैंस जानवर बेच रहे हैं, फसल बेच रहे हैं, घास बेच रहे हैं, कूड़ा बेच रहे हैं, ये सब बेच रहे हैं। कोई अपना टाइम बेच रहा है जो नौकरी कर रहा है, कोई टाइम खरीद रहा है, उस टाइम को खरीद कर अपने लिए काम कर रहा है। ये जो पैसों का बाज़ार लगा हुआ है, इस बाज़ार में दो ही चीज़ें होती हैं, एक खरीदने वाला होता है, एक बेचने वाला होता है। तो जो लोग खरीद रहे हैं उनको उसकी ज़रूरत है, या कुछ लोग शौक़ से खरीद रहे हैं। तो जो खरीद रहे हैं उनको पैसे बेचने वाले को देने पड़ते हैं। तो जो खरीद रहा है उसके पास पैसा है तो वो कमा के ला रहा है,
वो पैसा कहीं से खरीदा। ध्यान दीजिए, सामान बेचकर खरीदा या सर्विस बेचकर खरीदा या टाइम बेचकर खरीदा या नॉलेज बेचकर खरीदा। जॉब करने वाला इंसान जो नौकरी कर रहा है वो अपना टाइम बेच रहा है, अपनी स्किल बेच रहा है, अपना टैलेंट बेच रहा है। उसको उसका पैसा मिल रहा है, वो पैसा ला रहा है तो राशन खरीदने के लिए वो पैसा खर्च कर रहा है, बिजली खरीदने के लिए पैसा खर्च कर रहा है, कपड़े खरीदने के लिए, घूमने के लिए पैसा खर्च कर रहा है। तो आप धीरे धीरे आज उस अवस्था में चले गए हैं जहाँ पर जो पैसा आपका नहीं है उस पैसे को भी आप खर्च कर रहे हैं, और जो पैसा आपका नहीं है उस पैसे को भी आप खरीद रहे हैं। जरा सोचिए, आज जो या आज से पहले भी पैसे को लेकर जो हालात बने हुए थे, बनते बनते आज इस हालात में आप पहुंच गए हैं कि आपका पैसा नहीं है वो 1 लाख रुपए जो क्रेडिट कार्ड में है, वो पैसा आपको प्रिंट करके बैंक ने उस कार्ड के माध्यम से दे दिया। अब वो 1 लाख रुपए उसके अंदर है, आपने जमा नहीं किया है और बैंक ने भी नहीं जमा किया है, ध्यान दीजिए, लेकिन उसने सॉफ्टवेयर के थ्रू उसमें 1 लाख रुपए प्रिंट किया है। वो सिर्फ हवा में है, उस कार्ड के अंदर पैसे नहीं है। और जब आप उस कार्ड से 10,000 रुपये की शॉपिंग करते हैं तो उस दुकानदार को कार्ड से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, आपको हाथ में कैश नहीं आया, और उसके बैंक में वो 10,000 रुपये चले गए। तो वो जो 10,000 रुपये गए वो कैश में नहीं गया, वो प्रिंट में गया, वो मैसेज में आया कि 10,000 रुपये उसके अकाउंट में चले गए। तो उसके अकाउंट में उसने वो 10,000 रुपये कैश फॉर्म में नहीं जमा किया, नोट के फॉर्म में, दिखने के फॉर्म में, छूने के फॉर्म में जमा नहीं किया, लेकिन उसको 10,000 रुपये मिल गए। अब वो 10,000 रुपये जाकर एटीएम मशीन से या बैंक के काउंटर से निकालता है, तब वो पैसे उसके हाथ में दिखते हैं। लेकिन वो पैसे उसके पास कितनी देर टिकते हैं? वो पैसे वापस से किसी को ले जाकर देता है। किसको देता है? किसी न किसी से उसने उधार लिए हैं, कोई चीज़ खरीदने के लिए ले जाता है, या खरीदा हुआ है पहले से, वो उसको देना है, उधार देना है या खरीदना है कुछ, तो उसको दे देता है। तो वो पैसा फिर से बैंक में जमा हो जाता है, फिर बैंक के पास चला जाता है। तो बीच में उस पैसे से कौन फायदा उठा रहा है? फायदा तो देखा जाए तो किसी को हुआ नहीं, लेकिन उस पैसे से उसको जो वस्तु मिली, वो वस्तु वो कंज्यूम करता है, यूज करता है, खाने पीने में, ओढ़ने पहनने में, घूमने में, मोबाइल रिचार्ज करने में, नेट रिचार्ज करने में। तो वो पैसे तो उसके पास से आए और ये सारी चीज़ें दिए और फिर वो गायब हो गए, ख़त्म हो गए। वो पैसा अब उस व्यक्ति के पास नहीं है, उसके बदले में उसके पास खाने की चीज़ें हैं, पहनने की चीज़ें हैं, रहने की चीज़ें हैं। तो खाया तो पैसा तो खाया ना, पिया तो पैसा पिया। आप शराब पीते हैं तो पैसे से तो शराब खरीदते हैं, पैसा आप खा नहीं सकते डायरेक्ट, क्योंकि पैसा शराब नहीं है। लेकिन जब आप उस पैसे से शराब खरीदते हैं
तो वो पैसा बदल जाता है शराब के रूप में। वो जो पैसा आप शराब की दुकान पे देते हैं तो वो शराब बन जाती है, नोट। ठीक, उसी पैसे के बदले में शराब मिला तो वो पैसा शराब बन गया, वो रूप बदल गया पैसे का। वो रूप कैसे बदला? आपने बदला, ध्यान रखिए। क्योंकि आपने सोचा, आपने चाहा, आपने ऐसी इच्छा जाहिर की कि मुझे शराब पीना है। तो अब शराब 500 रुपये की मिल रही है तो आप 500 रुपये उस दुकानदार को देंगे, तब वो आपको शराब देगा। तो ये एक्सचेंज हुआ है। और एक्सचेंज हुआ कहाँ और किस रूप में हुआ? आप जिस रूप में चाह रहे हैं उस रूप में एक्सचेंज हुआ है। ध्यान दीजिए, समझिए। आप चाहते कि आप सब्जी खरीदेंगे 500 रुपए की, या दूध दही मक्खन घी खरीदेंगे 500 रुपए की, या फल फ्रूट्स खरीदेंगे, जूस खरीदेंगे 500 रुपए की। तो आप जो चाह रहे हैं वो पैसा उसी रूप में बदल जा रहा है। उस पैसे को आप यूज कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, वो पैसा जो है आप यूज कर रहे हैं। पैसा आपके लिए है, आपने पैसे को बनाया है। पैसा आपके लिए है, इसलिए पैसा आपके इच्छा अनुसार काम करेगा। पैसे को आपने पैदा किया है ना, क्यों पैदा किया है पैसे को आपने? इस पैसे के बाजार में आप पैसा बनाते हैं खुद, क्योंकि व्यवस्था अच्छी रहे, व्यवस्था सिस्टम में रहे। उसका एक मूल्य निर्धारित करते हैं पैसे का, एक कीमत, एक प्राइस। और जब आप ये प्राइस निर्धारित कर लेते हैं तो उसी प्राइस के हिसाब से, उसी मूल्य के हिसाब से वस्तुओं का भी मूल्य डिसाइड किया जाता है। और उन वस्तुओं को आप यूज कर रहे हैं। वे वस्तुएं आपको यूज नहीं कर रही हैं। ध्यान दीजिए, विचार कीजिए, गहराई में उतरिए और समझिए। पैसे के खेल को समझिए। जैसे ही समझेंगे आप, आपकी बाँछें खिल जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका कर्ज उतर जाएगा, आप अमीर बन जाएंगे। क्योंकि इस पैसे के जाल में फंसकर आप पैसे को बड़ा बना दिया है, पैसे को अपने से ज़्यादा बड़ा बना दिया है, पैसे को अपने से ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया है, पैसे को आपने अपने से ज़्यादा मूल्यवान बना दिया है। और इसीलिए पैसा आपके ऊपर हावी हो गया है। पैसा आपके ऊपर दैत्य बनकर आक्रमण कर चुका है।
और आप पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, कंगाल हो चुके हैं, कुछ नहीं है आपके पास। फिर एक को देने के लिए दूसरे से पैसा लेते हैं, दूसरे को देने के लिए पहले से या तीसरे से लेते हैं। ये सब कुछ हवा में चल रहा है। आप बस उस पैसे को रोटेट कर रहे हैं, नचा रहे हैं। लेकिन पहले वाले को जो आपने पैसा दिया है दूसरे से लेकर, तो दूसरे का पैसा लिया है आपने। पहले वाले को तो दे दिया, पहले वाले ने समझा कि मुझे तो मिल गया और उसको मिल गया। लेकिन वो जो पहले वाले को आपने पैसे दिए हैं वो दूसरे से लेकर दिया है आपने। तो दूसरे का पैसा अब आपके ऊपर है। आपने जो पहले वाले को दिया वो अपने पास से नहीं दिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, अपनी रिस्क पर, अपने बिहाफ पर, अपनी जिम्मेदारी पर किसी और से लिया, और जिससे लिया उसको आप उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ प्रॉफिट देंगे ये बोलकर लिया है। और दूसरे से जो लिया है उसको आप प्रॉफिट देंगे। तो वो प्रॉफिट आप कहाँ से देंगे? जो आप इस बीच में 10 दिन में, 1 दिन में, 1 महीने में कमाएंगे, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, कुछ बेचेंगे, उससे जो प्रॉफिट होगा उसके लिए मेहनत करेंगे, जद्दोजहद करेंगे। उसमें से जो बचत होगी वो बचत का पैसा आप उसको ब्याज में देंगे। जिस व्यक्ति से आपने लिया है 1 महीने के लिए, तो 1 महीने में आपको उस व्यक्ति को 1000 का 100 रुपये एक्स्ट्रा देना है या 50 रुपये एक्स्ट्रा देना है। तो वो जो एक्स्ट्रा मनी आपने रेंट पे दिया, यानी कि जो किराया दिया उसका सर्विस चार्ज दिया, यूज किया तो उसका सर्विस चार्ज दिया, तो अब दूसरे व्यक्ति को देना है, लेकिन 1 महीने बाद लौटाना है। तो 1 महीने बाद आपने जो 1000 रुपये उसको देना है वो आप नहीं कमा पाए अपने पास से, और कमाए तो आपने अपनी ज़रूरतों पे खर्च किए, आपके पास बचा नहीं, इसलिए आप उसको दे नहीं पा रहे हैं। तो अब तीसरे व्यक्ति से लेंगे और दूसरे व्यक्ति को देंगे, तीसरे व्यक्ति को अब इंटरेस्ट देंगे। तो आप अब उस पैसे को इसी तरह से चौथे से तीसरे को, 5वें से चौथे को, 6ठे से 5वें को, और हर पहला व्यक्ति ये सोच रहा है कि उसका पैसा मिल गया, लेकिन जो दे रहा है उसके ऊपर से वो पैसा खत्म नहीं हुआ और उसके ऊपर और भार बढ़ता जा रहा है। और इसकी जो ज़्यादा कमाई होनी चाहिए, जिस उम्मीद से वो लेकर कर रहा है कि ज़्यादा कमाई होने से वो कर्ज भर देगा, समाप्त हो जाएगा, तब इसको ऐसा कुछ भी रोटेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब ज़्यादा कमाई हो जाए तो कैसे हो जाए? नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? जिसका लिया है 5वें 6ठे का, अब उसका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, हवा में चला जाएगा, मिलेगा नहीं। अब आप परेशान हो जाएंगे, चिंता करेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, एंजाइटी में जाएंगे, तनाव में जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, कलह पैदा होगा, डरेंगे, घबराएंगे, चिंता करेंगे। आप इस पैसे के जाल में फंस जाएंगे। अब इस जाल में जब आप फंस जाते हैं तो कैसे निकलेंगे? कहाँ से निकलेंगे? कोई रास्ता नहीं, तो आप कहाँ जाएंगे? भगवान की शरण में जाएंगे। जब आप भगवान की शरण में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि भगवान को अपना पार्टनर बनाओ, भगवान को दान दो, चढ़ावा चढ़ाओ। आप जब भगवान की शरण में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको प्रसाद लेकर जाना है, खाली हाथ नहीं जाना है। तो
वो प्रसाद भी तो पैसे से ही आता है। आपका हाथ खाली नहीं होना चाहिए। उस भगवान के दरबार में आपको अपने हाथ में कोई न कोई चीज़ लेकर जाना होगा। आपको मिठाई लेकर जाना होगा, फूल लेकर जाना होगा, पैसा लेकर जाना होगा, या कोई चढ़ावा कपड़ा ले जाना पड़ेगा, कुछ भी। तो एक इनमें से कोई भी चीज़ जब आप लेकर वहाँ जाएंगे दरबार में, तो आपका 1 रुपये खर्च हो या 1 लाख खर्च हो, आपके पास से पैसे खर्च होंगे। तो पैसा तो वहाँ भी लगा। तो ये शर्त है, ये नियम है, ये कंडीशन है कि आपके हाथ में कुछ होना चाहिए। वहाँ पर जो पुजारी बैठा हुआ है, जो पंडित बैठे हुए हैं, जो उस मंदिर में सेवाधारक हैं, कर्मचारी हैं, वहाँ पर जो उस मंदिर में करोड़ों रुपए लगाया गया है, करोड़ों रुपए लगाकर उस मंदिर को बनाया गया है, उसमें बिजली, पानी, हर चीज़ की साफ सफाई की सुविधा दी गई है, और उसमें जो समय समय पे आरती हो रही है, भजन हो रहा है, उन सारी चीज़ों में पैसे खर्च हो रहे हैं। तो उस दरबार में जाएंगे तो खाली हाथ नहीं जाना है, ये नियम है। क्योंकि वहाँ खाली हाथ जाएंगे तो खाली ही लौट कर आएंगे। अगर आप वहाँ चढ़ावा चढ़ाने जाते हैं, भगवान को कुछ दे कर आते हैं, अब आपको भगवान को देना है। देखिए, जरा ये बाजार तो देखिए आप कैसा है, पैसों का बाजार। तो अब आप उस भगवान से ये मांगने जाते हैं कि हे भगवान, मेरे ऊपर से कर्ज उतार दो, मेरा घर बनवा दो, मेरा लोन ख़त्म कर दो, मेरी शादी करवा दो, मेरा मकान खरीदवा दो, मेरा पैसा फंस गया है, पैसा दिलवा दो, ये मैं आपके लिए प्रसाद लाया हूँ। वो भगवान तो प्रसाद नहीं खा रहे। वो जो आप पैसा लेकर जा रहे हैं ना, 1 रुपये, 10 रुपये, आप देखेंगे कि उसी भगवान के दरबार में जहाँ पर आप खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं, ठीक, और उसके आगे आपको नहीं जाना है, भगवान के चरणों में नहीं जाना, भगवान उतनी दूर पर हैं और आपको थोड़ी दूर पर उनके द्वार पर खड़े होना है या बैठना है, वहाँ से अपनी प्रार्थना करनी है। लेकिन जहाँ आप बैठ रहे हैं, जहाँ खड़े हो रहे हैं, एकदम आपके पास में, सामने उस पार पंडित पुजारी बैठे हैं या खड़े हैं, और उनके जस्ट सामने दान पात्र बना हुआ है, दान पेटिका बनी हुई है। उस दान पेटिका में आप कुछ न कुछ पैसे डालेंगे, डालना है। वो उसी का प्रतीक है। ये उसी लिए बना है कि जब आप वहाँ पे पहुँच जाएं, लाइन लगाने के बाद, इंतज़ार करने के बाद, लंबी लाइन के बाद, आप जब उस दान पेटिका के पास, उस मुख्य द्वार पे पहुँच जाएं, भगवान का दर्शन कर रहे हों, तो आपकी जेब से 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 500, 1000, 10, 20, जितना आप दे सकते हैं, जितना आपको देना है, निकालेंगे और उस दान पेटिका में डालेंगे। अब ये चीज़ वहाँ के पंडित पुजारी देख भी रहे हैं और नहीं भी देख रहे हैं, लेकिन उस दान पेटिका को वहाँ पे रखा गया है कि इसमें आप डालिए। तो आपको पहले से ये सिखाया भी गया है कि आपको दान देना है, भगवान को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा देना है। और उस मंदिर में, उस दान पेटिका में जब पैसा डालते हैं तो भगवान उसका कई गुना करके देते हैं। क्या ये बिजनेस नहीं है तो और क्या है? जैसे वही पैसा आप ज़मीन में डालते हैं तो 10-20 साल बाद में वो 3 गुना 4 गुना करके आ जाता है।
वही पैसा शेयर मार्केट में डालते हैं तो भी बढ़ के आ जाता है। वही पैसा आप बैंक में डालते हैं, एफडी करते हैं, तो वहाँ से भी आपको ब्याज मिल जाता है। वही पैसा आप इंश्योरेंस में डालते हैं तो उसका भी आपको ब्याज करके मिल जाता है। सेविंग अकाउंट में डालते हैं तो वहाँ से भी आपको बढ़ के मिल जाता है। वही पैसा आप फसल के रूप में, फसल पाने के रूप में खेत में बोते हैं बीज, तो वो पैसा कई गुना होकर फसल के रूप में आ जाता है, तो आपको प्रॉफिट हो जाता है। अब वही पैसा आप जाके मंदिर में दान पेटिका में डालते हैं तो वहाँ से आपको भगवान दूसरे रूपों में कई गुना करके देंगे। उस भगवान के मंदिर में जो पंडित पुजारी बैठते हैं, सेवाधारक, उनको कहाँ से पैसे आते हैं? वो क्या बेच रहे हैं वहाँ पे बैठकर? वो तो वहाँ पर भगवान की शरण में बैठे हैं और पूजा कर रहे हैं। आप जो फूल लेकर जा रहे हैं, प्रसाद लेकर जा रहे हैं, वो भगवान के ऊपर, मूर्ति के ऊपर चढ़ा रहे हैं और उस वापस वो जो मिठाई है आपको वापस दे रहे हैं। लेकिन दान पेटिका में आप कुछ न कुछ धन डालते हैं तो वो धन किसके पास जाता है? भगवान लेते हैं या भगवान के जो सेवक हैं उनके पास जाते हैं वो पैसा, और वापस से करोड़ों रुपए, लाखों रुपए बहुत लोग दान देते हैं या गवर्नमेंट उस मंदिर को बनाने में पैसे देती है, तो वो पैसा जो चढ़ावा रोज चढ़ रहा है लाखों करोड़ों रुपए एक मंदिर में, वो पैसा कहाँ जा रहा है घूमकर? किसके पास जा रहा है? उसी तरह के मंदिर बनवाने में और पैसा लगाया जा रहा है, ठीक। और वहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनको सैलरी दी जा रही है, उनका परिवार चल रहा है। तो है ना ये बिजनेस? है ना ये लेन देन? है ना ये बाजार? है ना ये खरीदना और बेचना? वो वहाँ पर आपको बेच रहे हैं सर्विस, और अगर आपके हाथ में कोई बड़ा वहाँ पर चढ़ावा है तो वो पंडित आपको स्पेशली रिस्पॉन्स देगा। वो पुजारी आपके लिए खड़ा हो जाएगा, आपके लिए वो सब कुछ करेगा। आप उससे कहेंगे कि भगवान की शरण से फूल उठाकर, माला उठाकर दीजिए और ये 500 रुपये मैं दे रहा हूँ, वो आपके लिए तुरंत दौड़ कर करेगा और श्रद्धा भाव से करेगा, खुश होकर करेगा, भाव से करेगा, क्योंकि आप उसको बड़ा नोट दे रहे हैं। और अगर आप बिना नोट दिए कहें कि वहाँ से फूल उठाकर दे दो, तो वो आपको वो भाव नहीं देगा, रिस्पॉन्स नहीं देगा। मुंह तो नहीं बनाएगा, लेकिन मन में वो मुंह बना लेगा बिना दिखाए, ये क्या आए हो फूल मांगने, भगवान की शरण से कुछ देना तो है नहीं। वो मन में ये सोचेगा। ये सच्चाई है। इस सच्चाई से आप अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। वो भाव उस पैसे के लिए है, उस व्यक्ति का। वो भाव वहाँ पर जो बैठ रहा है उसको, उसकी नज़र आपकी जेब पर है। जो पंडित पुजारी बैठे हैं, जो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि हम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, पुजारी हूँ, वो जो ज्ञान सीख रहा है, उस ज्ञान को सीखने में वो पैसे लगा रहा है, टाइम लगा रहा है, एनर्जी लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसको भी उसी ज्ञान के सुनाने के बदले आपको जो सुनाएगा तो उसको पैसा चाहिए। बिना पैसे का वो कथा नहीं करेगा पंडित आपके यहाँ, मंत्र जाप नहीं करेगा, हनुमान चालीसा, सुंदर कांड का पाठ नहीं करेगा आकर फ्री में कोई पंडित, मंत्र जाप नहीं करेगा कोई पंडित। उसको पैसा चाहिए, वो दौड़ दौड़ कर करेगा। वो पुजारी को पैसा चाहिए। जितने लोग आध्यात्मिक सेंटर खोल के बैठे हैं उनको भी पैसा चाहिए। आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाइए, हर साल कोई न कोई कुछ जरूर सेंटर खुल जाते हैं। 9,000 10,000 सेंटर पूरे विश्व में हो गए।
उस सेंटर को खोलने के लिए क्या पैसे नहीं लगते हैं? वो पैसा कहाँ से आता है? वो कहते हैं कि हम आपसे कोई चढ़ावा नहीं लेते हैं। तो बिना चढ़ावा लिए उनके पास पैसे कहाँ से आ जाते हैं? चढ़ावा लिए बिना वो आपको वहाँ पर एंट्री नहीं देंगे। शुरू में 7 दिन जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री क्लास देते हैं, उसके बाद फिर जब आप उनके यहाँ मुरली सुनने जाते हैं, तो जो उस क्लास में आपको दिया जाता है ना, सिखाया जाता है, उस क्लास में ये सिखा दिया जाता है कि आपको देना कैसे है। जो आप मुरली सीखते हैं तो वहाँ पर मुरली में आपके माइंड की प्रोग्रामिंग की जाती है कि आप जब भगवान को देते हैं तो आपका कितना बढ़ जाता है, आपका दुख खत्म हो जाता है। तो ऐसे जब वो ज्ञान वहाँ पे आपको दिया जा रहा है, बिना कहे, इंडिविजुअल आपसे नहीं कहा जा रहा है कि आप दीजिए, क्योंकि जब आपसे इंडिविजुअल मांगा जाएगा कि आप दीजिए तो आप नहीं देंगे, आप वहाँ से छोड़ देंगे, आप वहाँ से भाग जाएंगे। किसी का कोई नाम लेकर वहाँ पे नहीं कहा जाता है। आपको स्वेच्छा से देने के लिए ऐसा मोटिवेट किया जाता है, माइंड प्रोग्रामिंग की जाती है कि आपको आपकी जेब से आपको निकालना ही पड़ेगा। आप इमोशनल हो जाएंगे। इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है। अगर मैं ये शब्द बोलूं तो गलत ना होगा। इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है। आपको ये ट्रेंड किया जाता है, आपको हिप्नोटाइज किया जाता है, आपको सिखाया जाता है कि आप मजबूर हो जाएंगे वहाँ पर दान करने के लिए और रसीद निकालने के लिए। तो जब जितना बड़ा दान आप देंगे, आपको वहाँ पर उतना ही सम्मान दिया जाएगा। और आप एक बार देंगे तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा अगले दिन से वहाँ के जितने भी सेवादार होते हैं वो आपके प्रति और ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे, और ज़्यादा आपके आसपास घूमेंगे, और ज़्यादा आपके लिए काम करेंगे, आपकी चापलूसी करेंगे। ऐसे शब्द अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा। ऐसा हर जगह पे है, सिर्फ वहाँ नहीं है। और ये गलत नहीं है, यही तो बिजनेस है ना। वो अपनी सर्विस बेच रहे हैं, अपना अध्यात्म बेच रहे हैं, अपना ज्ञान बेच रहे हैं, अपनी पॉजिटिविटी बेच रहे हैं, और आपको खरीदना है, क्योंकि मुफ्त में नहीं है कुछ भी, फ्री में नहीं है कुछ भी। तो आप सोचेंगे कि वहाँ पे तो फ्री में आप बैठ सकते हैं, सीख सकते हैं, तो आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा। ध्यान दीजिए। और आपको एक दिन खुद बहुत बुरा लगेगा, और आप जब तक देंगे नहीं, क्योंकि लोगों को देते हुए देख रहे हैं, और जब आप उसमें ज्ञान ऐसा ऐसा आएगा निकल कर कि आपको लगेगा कि आप तो चोरी कर रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे हैं, तो बड़ा बड़ा अपराध कर रहे हैं, आप बहुत बड़ा अपराध, कोई पाप कर रहे हैं, कि आप तो दे ही नहीं रहे हैं वहाँ कुछ भी, 1 रुपये 100 रुपये कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो ये आपको खुद ही बहुत बड़ा पाप लगेगा। मतलब आप अपराध बोध महसूस करेंगे कि आप तो यहाँ आते हैं और मुरली सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, और आप कुछ देते नहीं हैं। ये आपके इमोशन के साथ में पूरा प्रोग्रामिंग होता है। आप इमोशनल लेवल पर उस तरह से तैयार हो जाएंगे कि आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि दिस इज़ लॉ ऑफ नेचर। और अगर आप देंगे नहीं तो आपको फ़ायदा ही नहीं होगा। ये बात भी आपको समझ में आएगी, समझाया जाएगा, ऐसा समझाया जाएगा कि वो लगेगा कि आपके लिए कहा जा रहा है। उसमें ऐसे ऐसी बातें बताई जाएंगी कि आपको लगेगा कि आपके लिए कहा जा रहा है, और वहाँ से आप या तो भाग जाएंगे या तो आपको देना पड़ेगा, और आप देंगे नहीं तो वहाँ टिक नहीं पाएंगे। और आप देते रहेंगे तभी आपको खुद को सम्मान लगेगा, और दूसरे लोगों की नज़र में भी आपको सम्मान मिलेगा, और दूसरे वहाँ के जितने भी सेवाधारक ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी जो होते हैं वो आपको बहुत मान सम्मान देंगे। क्यों देंगे? आपको नहीं, आपके पैसे को। वो आपके पैसे को सम्मान दे रहे होंगे, वो आपको नहीं दे रहे होंगे।
वो आपसे कहेंगे, लेकिन वो आपसे बात करेंगे, आपको रिस्पॉन्स देंगे, आपको वहाँ पर अच्छे-अच्छे भोजन भी कराएँगे, अच्छा-अच्छा आपको अच्छे-अच्छे लोगों से मिलवाएँगे, बड़े लोगों से, और आप बहुत खुश हो जाएँगे। और आप जिसे कहते हैं ना कि झाड़ पे चढ़ जाना, झाड़ पे चढ़ जाएँगे आप, और आपकी जेब खाली होती रहेगी और आप कहेंगे कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और बाबा दे रहे हैं, वो तो बाबा देंगे, बाबा की मर्ज़ी, बाबा की इच्छा है, जो करेंगे वो बाबा करेंगे। अब इमोशनल लेवल पर इतना हिप्नोटाइज हो चुके रहेंगे कि हर सांस में आप बाबा बाबा करेंगे। ये है आपके दिमाग के साथ खेल, ये है पैसों का खेल, ये है पैसों का बाजार। मैं सिर्फ किसी का नाम लेकर वहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये कुछ गलत है या स्कैम है या क्या है। मैं किसी की बुराई भी नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ और मैं वहाँ से जुड़ने के बाद आज तक बहुत कुछ प्राप्त कर पाया हूँ और वहीं से मुझे रास्ता मिला है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना किसी मंदिर की, ना भगवान की, ना पंडित पुजारी की। मैं बात कर रहा हूँ कि ये पैसों का बाजार है क्या। आप समझिए इस चीज़ को, ये पैसों का बाजार है। आप ज़रा सोचिए, एक छोटा बच्चा जो होता है वो भी पैसा देखकर खुश होता है। बहुत छोटा बच्चा, वो 1 साल का बच्चा है या उससे कम का या उससे ज़्यादा का, वो भी पैसे देखता है तो आकर्षित हो जाता है। क्यों? उसको क्या लगता है कि इस पैसे से क्या होने वाला है? उसको कैसे पता कि ये पैसा है और इस पैसे से हमको कुछ मिलेगा, ये हमें रखना चाहिए हमारे पास। उसको क्या होता है? कैसे वो समझ जाता है कि इस पैसे से उसको कितना अच्छा लगेगा, क्या लगेगा? वो कहीं न कहीं तो सीख जाता है ना, देख लेता है कि कोई चीज़ खरीदना है, चॉकलेट खरीदनी है, आइसक्रीम खरीदनी है, गुब्बारा खरीदना है, तो वहाँ पैसे दिए जा रहे हैं। तो वो देख रहा है, बस देख कर समझ जाता है कि पैसे के बिना वो चीज़ नहीं मिलेगी। कोई भी चीज़, उसके लिए जो खिलौना खरीदा जाता है, तो वो बहुत जल्दी शुरू में ही पैसों के बारे में जानने लग जाता है और अभी इतना छोटा होता है उसके बावजूद भी, और हर दिन पैसे की बात हो रही है, पैसे का लेन देन हो रहा है। वो देख रहा है बच्चा, उसका दिमाग देख रहा है और वो सुन भी रहा है, कान सुन भी रहे हैं, दिमाग सोच भी रहा है, आंखें देख रही हैं कि उसके मम्मी पापा, भाई बहन, घर के लोग, दूसरे लोग, दुकान पे, घर पे, बाहर, स्कूल में, हर जगह पैसे। तो वो उस पैसे के लिए कुछ ऐसा सोचने लग जाता है कि वो पैसा कुछ मूल्यवान चीज़ है, खास चीज़ है, बड़ी चीज़ है, ये होना चाहिए, हमें भी चाहिए, तभी तो हम कुछ चीज़ खरीद पाएंगे। वो ये सीख लेता है कि पैसे के बिना इस धरती पर, इस ज़िंदगी में हम कुछ भी खरीद नहीं सकते और कुछ भी कर नहीं सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये पैसे का खेल है, पैसे का बाजार है। हमने इसमें जो समझा वो बोला, इसकी अभी बहुत गहराइयाँ हैं। आगे की वीडियो में इसकी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें खोली जाएंगी, रहस्य खोले जाएंगे, क्योंकि पैसे के खेल को जब हम समझेंगे तो निश्चित रूप से हम उसको सही तरह से यूज कर पाएंगे। क्योंकि समझने की बात है, एक पहलवान को जब बड़ा पहलवान बनना है तो पहलवानी के हर दाव पेच को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, जानना पड़ता है। जब तक वो नहीं जानेगा, समझेगा, सीखेगा, तब तक वो अच्छी पहलवानी नहीं कर पाएगा और जानने सीखने के लिए अखाड़े में कूदना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात दिमाग को और शरीर को बहुत टॉर्चर झेलना पड़ेगा।
तब भी कोई गारंटी नहीं है कि वो बड़ा अच्छा पहलवान बन सके। उसी तरह से अगर आपको अमीर बनना है तो पैसे के खेल को समझना पड़ेगा, उसके दाव पेच को समझना पड़ेगा। पैसा काम कैसे करता है, पैसा आता कहाँ से है, पैसा जाता कहाँ है, पैसा जो आता है उससे हमको प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे हो जाता है, कहाँ हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। और तब आप एक कर्ज के जाल में फंसते हैं। हर उस व्यक्ति को जो अमीर बनना चाहता है उसको कर्ज के जाल में फंसना ही पड़ेगा, कंगाल होना ही पड़ेगा, अपमानित होना ही पड़ेगा। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए ईमानदार और सच्चा होना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया देख रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं, क्योंकि वो शक्तियाँ देख रही हैं कि आप सच्चे हैं कि ईमानदार हैं कि बेईमान हैं। अमीर वही बनेगा जो सच्चा और ईमानदार होगा। कर्ज में चाहे कितना भी फंस जाए वो निकल जाएगा और अमीर बन जाएगा। लेकिन जो बेईमान है, झूठा धोखेबाज है, वो कभी अमीर नहीं बन पाएगा और कर्ज में तो वो फंस ही जाएगा। और या तो वो जेल जाएगा, या तो वो सुसाइड करेगा, या तो वो दुनिया छोड़कर भाग जाएगा, एक देश छोड़ के दूसरे देश में चला जाएगा। लेकिन पैसे के खेल को समझे बिना आप अमीर नहीं बन सकते हैं। किसी भी खेल में मास्टर बनना है, विजेता बनना है, चाहे वो खेल कबड्डी का हो, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे वो कुश्ती का हो, कोई भी खेल आप ले लीजिए, चाहे एक छोटा सा खेल आप लीजिए लूडो जो बच्चे भी खेल लेते हैं, या दूसरे और खेलों की बात करें, बच्चों के खेल, बड़ों के खेल, उस खेल के रूल रेगुलेशन को समझना पड़ता है, कंडीशन को समझना पड़ता है, तभी आप उसको खेल पाएंगे। बिना नियम जाने, बिना नियमों के खिलाड़ी बने आप उस खेल में माहिर नहीं बन सकते। हमेशा हारेंगे, हमेशा अपमानित होंगे, कभी नहीं जीत पाएंगे। उसी तरह से आप अगर अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर बनने के लिए पैसे के खेल को समझना ही पड़ेगा। अन्यथा आपके पास पहले अगर विरासत में 100 करोड़ रुपए मिल भी गए तो देखते देखते ही आप रोड पर आ जाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे, वो आपका पैसा ख़त्म। आपके पिता ने दिया और आपने अगर नहीं समझा तो उस पैसे का बर्बाद होना निश्चित है। उसके साथ में आप भी बर्बाद हो जाएंगे, आप भी पागल हो जाएंगे, आप कहीं के नहीं रहेंगे, मतलब आप बहुत बड़े पागल हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे कि आपके पास इतने पैसे थे और वो ख़त्म हो गए। तो आप तो पागल हो जाएंगे, हार्ट अटैक हो जाएगा, दिमाग फेल हो जाएगा, क्योंकि आप तो उतना पैसा देखकर खुश थे ना, सोच रहे थे कि तो मेरे पास इतना पैसा है, लेकिन वो पैसा ख़त्म हो जाएगा आपकी मूर्खता से, संभाल नहीं पाएंगे, तो पागल तो होना निश्चित है ना। आप इस सदमे को संभाल नहीं पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और आपको मरने से कोई नहीं बचा सकता, तड़प कर मरेंगे। तो पैसे को अपने ऊपर हावी अगर होने देंगे तो वो आपको एक विकराल भयंकर दैत्य बनकर निगल जाएगा, और आपके साथ आपके परिवार को भी। लेकिन पैसे के खेल को सही समझ लेते हैं गहराई से, अच्छे से, कि ये काम कैसे करता है, तो फिर आप उसके मास्टर बन जाएंगे, और फिर आप पूजने के लायक देवी देवता बन जाएंगे। फिर लोग आपके पास आकर आपके चरणों में बैठेंगे। ध्यान रखिए। तो अगली वीडियो में हम आपको समझाएंगे इसकी बारीकियों को, इसके गहरे रहस्यों को। ध्यान से सुनिए, समझिए और हमसे जुड़े रहिए। ज़िंदगी बदलने के लिए आपको हमसे जुड़ना ही पड़ेगा, और हमें चढ़ावा चढ़ाना ही पड़ेगा, हमें धन आपको देना ही पड़ेगा। आप हमें धन देंगे, पैसा देंगे, तो ही आपको हमारे द्वारा बताया हुआ जो ज्ञान है प्राप्त होगा, और उस ज्ञान से आप अमीर बनेंगे। ध्यान दीजिए। धन्यवाद।